हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मेरे पास एप्सन कंपनी का प्रिंटर आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है LSC50। देख सकते हो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है पेपर जाम की। जैसे हम पहले प्रिंट देते हैं तो हमारा पेपर निकल जाता है, दूसरा प्रिंट देते हैं तो सारे बार बार करके पेपर सारे बाहर फेंक देता है और कोई भी प्रिंट नहीं करता और पेपर जाम का एरर आ जाता है। मैं आपको टेस्ट प्रिंट दे के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैंने टेस्ट प्रिंट दे दिया है। यहाँ पे ये टेस्ट प्रिंट दे दिया है और देख सकते हो हमारा प्रिंटर पेपर उठाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और ये वाला पेपर हमारा बढ़िया तरीके से बाहर निकाल देगा एक इस तरीके से। और हम फिर दूसरा प्रिंट देंगे यहाँ पे। जैसे तो हमारे प्रिंटर ने पहली बार में ये प्रॉब्लम पेपर जाम की दिखा दी है। इस तरह की प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पे लैपटॉप पे पेपर जाम का एरर शो हो जाता है। कई बार क्या करता है, ये पहला प्रिंट हमारा सही निकाल देता है, इस तरीके से ये वाला पेपर सही निकाल देता है। फिर ये दूसरा प्रिंट देते हैं, उस प्रिंट में आपको 3-4 पेपर बाहर फेंक देता है बिना प्रिंट किए हुए। आइए दोस्तों इसको खोलते हैं और ठीक करते हैं। ये प्रॉब्लम दोस्तों हमारे प्रिंटर में PW सेंसर ख़राब होने के कारण आती है। हमारे PW सेंसर हेड के नीचे लगा होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का PW सेंसर होता है। देख सकते हो PW सेंसर इस तरीके का होता है। इसे हम चेंज करेंगे आज स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे इस तरीके का सेंसर होता है। इसके कारण हमारे प्रिंटर पेपर जाम की प्रॉब्लम आती है या प्रिंटर पेपर हमारा यहाँ तक खींचता है और फिर बैक कर देता है। इसकी भी प्रॉब्लम PW सेंसर से ही आती है। आइए इसे चेंज करते हैं, बने रहें वीडियो में। फिर प्रिंटर की पावर केबल निकाल के प्रिंटर की पावर ऑफ कर लेनी है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे 2 पेज लगे दिखेंगे। यहाँ पे आपके 2 पेज लगे होते हैं। अभी इस प्रिंटर में 1 पेज लगा हुआ है, इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से खोल लेना है आपको। यहाँ पे इस तरीके से कवर बाहर निकाल देना है पेज खोल के, और हेड इस तरीके से यहाँ पे ले आना है आपको। और एक कवर में पेज लगा हुआ है यहाँ पे, इसको भी खोल लेना है जो हेड का कवर होता है। एक पेज यहाँ पे होता है, वैसे तो 2 पेज लगे होते हैं पर यहाँ पे इसमें 1 पेज लगा हुआ है। इसको बाहर निकाल लेंगे कवर को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। फिर यहाँ पे आपको 2 पेज ये वाले खोल लेने हैं, ये वाले 2 पेज खोल लेने हैं इस तरीके से। अभी मैंने दोनों पेज खोल लिए हैं। अब फिर आपको इस तरीके से ऊपर उठा लेना है इसे। यहाँ पे इसे लॉक पे से निकाल देना है इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर उठा लेना है। यहाँ पे हमारा पेज गिर गया था, ये पड़ा है, इसको निकाल देना बाहर यहाँ पे। फिर आपको ये वाले पेज खोलने हैं बारी 1 बाय 1 सारे। पेज खोलने से पहले यहाँ पे आपको टिश्यू पेपर लगा देना है, क्योंकि जब हम पेज खोलेंगे तब यहाँ पे हमारी इंक निकलेगी। इंक अगर हेड के अंदर चली जाएगी तो हेड हमारा ख़राब हो जाएगा, फिर इसका मोटा खर्चा हो जाएगा 12-13 हज़ार रुपये का। सबसे पहले यहाँ पे आपको टिश्यू पेपर लगा देना है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से टिश्यू पेपर भर देना है इस तरीके से। जब हेड में से इंक निकलेगी तो हेड के अंदर इंक नहीं जानी चाहिए। 1 बाय 1 सारे पेज खोल लेंगे यहाँ पे। ये मैंने सारे पेज खोल लिए हैं, इनको साइड कर लेंगे हम। इस तरीके से सारे पेज साइड कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से पीछे की साइड धक्का मारना है इस तरीके से यहाँ पे मेटल वाले पार्ट को। फिर आपको सारी नोजल उठा लेनी है ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से बाहर उठा लेनी है। और यहाँ पे जो सारी इंक वेस्ट इंक है इसको पोंछ लेना है कपड़े टिश्यू पेपर की सहायता से इस तरीके से। बहुत सावधानी तरीके से करना है। हेड की इंक जो ये ऊपर नोजल के पास थी, ये हमारी हेड की पिन में नहीं जानी चाहिए। नीचे की साइड में हमारी हेड की पिन है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर वो चली गई इंक फिर हमारा हेड ख़राब हो जाएगा, उसका खर्चा 12-13 हज़ार रुपये का आता है। इसलिए आपको बड़े ही केयरफुल तरीके से हेड खोलना है यहाँ पे। और ये चारों हेड के पेज खोल लेने हैं यहाँ पे। एक इधर है इस तरीके से, ओके, एक इस साइड है। चारों पेज खोल लिए, इनको बाहर निकाल देना है। चारों हेड के पेज खोलने के बाद आपको हेड को इस तरीके से पकड़ के उठाना है ऊपर की साइड में। यहाँ पे इस तरीके से पकड़ना है
और इस साइड से दूसरी साइड से भी पकड़ लेना है इस तरीके से, और हेड को इस तरीके से ऊपर उठा लेना है। फिर आपको हेड की केबल निकाल देनी है यहाँ पे, और दूसरी साइड से भी हेड की केबल निकाल देनी है इस तरीके से। और हेड पे यहाँ पे टिश्यू पेपर से और सफाई कर लेनी है। यहाँ पे जो इंक है यहाँ पे पड़ी हुई है, इस तरीके से बढ़िया तरीके से साफ कर लेना है। इंक बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। जैसे तो यहाँ पे हेड की पिनें होती हैं, ये आपको दिख रही होंगी यहाँ पे दोनों साइड। इसमें अगर थोड़ी सी भी इंक चली गई तो हमारा हेड शॉर्ट हो जाएगा तुरंत, और फिर हमें हेड नया चेंज करना पड़ेगा। प्रिंटर हमारा ऑन भी नहीं होगा। अब इस हेड को हम साइड में कर देते हैं, इस तरीके से बाहर रख देना है आपको साइड में। ये वाला पी डब्ल्यू सेंसर ये वाला होता है, इसे चेंज करेंगे। यहाँ पे हम सेंसर का पेज खोल लेना है, और इसका पेज बाहर निकाल लेना है इस तरीके से, और सेंसर को ऊपर उठा लेना है इस तरीके से। ये हमारा पी डब्ल्यू सेंसर होता है ये वाला, इसे चेंज करेंगे। दोस्तों ये इसके अंदर इंक जाने की वजह से ये वाला सेंसर हमारा ख़राब हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो इंक गई हुई है, इसलिए प्रिंट ये सेंसर हमारा ख़राब हो चुका है। इसे हमें नया चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था कि हमारे पास नया सेंसर है। यहाँ पे पहले सफाई कर लेनी है बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ी सी भी इंक नहीं रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे इंक रह जाएगी तो सेंसर हमारा फिर से ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो सेंसर की केबल है इस पे इंक लगी हुई है। यहाँ पे इसको क्लीन करेंगे। पहले लगाने से पहले क्लीन कर लेना आपको बढ़िया तरीके से। और जो पत्ती लगी हुई थी सेंसर के नीचे, इसको भी साफ कर लेना है। ये वाली इंक लगी हुई है यहाँ पे पत्ती पे, ये वाली, इसको साफ कर लेना है बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे हम नया सेंसर लगाएंगे। ये नया सेंसर हमारा ये वाला है, देख सकते हो ओरिजिनल सेंसर है बिल्कुल। अब इस सेंसर का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे केबल लगा देनी है सेंसर की। यानी सेंसर की केबल लगा दी है यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे पहले पत्ती लगाएंगे, वाली पत्ती लगी थी मेटल की नीचे, इसको सेट करेंगे पहले। यहाँ पे इस तरीके से अब सेंसर बैठाएंगे यहाँ पे। सेंसर मैंने बैठा दिया है। यहाँ सेंसर का पेज टाइट कर देंगे अब। ये इसका पेज टाइट कर दिया है। यहाँ पे स्क्रू लगा था इसका इस तरीके से। अब हम हेड लगाएंगे दोबारा। यहाँ पे हेड की केबल पे हमारी थोड़ी सी इंक लग चुकी है, यहाँ पे दे सकते हो। इसको क्लीन करेंगे पहले, क्योंकि थोड़ी सी भी इंक नहीं रहनी चाहिए हमारे हेड की पिनों पे। इस तरीके से बिल्कुल साफ कर लेना है। और दूसरे साइड वाली केबल को भी देख लेते हैं हम। इधर से भी एक बार साफ कर लेना है थोड़ा सा, यहाँ पे इस तरीके से। फिर यहाँ पे हेड लगाएंगे दोबारा। ये हेड लगाएंगे दोबारा, देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। ध्यान रखना है कि हेड लगाते टाइम केबल की कोई पिन बैंड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से हमने हेड लगा दिया है। एक केबल लगा दी है हेड की। अब दूसरी केबल भी लगा लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे।
ये हमने दूसरी साइड की भी केबल लगा दी है। अब यहाँ पे इसकी केबल फिट करेंगे और इस तरीके से हेड को नीचे बैठा देंगे। अब इस तरीके से देख सकते हो हमने हेड बैठा दिया, यहाँ पे केबल भी फिट कर दी है, बहुत अच्छी तरीके से फिट हुई हमारी केबल। अब जो यहाँ पे थोड़ी सी इंक लगी है इसको भी साफ कर देते हैं। फिर यहाँ पे चारों हेड के पेस्ट ऐड कर देने हैं। इस तरीके से ये हेड के हमने चारों पेज लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम नोजल फिट करेंगे ये वाली, इस तरीके से जो हमने निकाली थी यहाँ पे। यहाँ पे 1 बाय 1 करके नोजल फिट कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पे और इसके पेस्ट ऐड कर देने हैं। यहाँ पे इस तरीके से फिट कर लेना है वो, और यहाँ पे पेस्ट ऐड कर देने हैं। यहाँ पे इस तरीके से 1 बाय 1 सारे पेस्ट ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 सारे पेंच लगा लेने हैं एक एक करके। आपको ये पत्ती इस तरीके से बैठानी होती है, जैसे आपको नीचे नोजल दबानी है और आगे इस तरीके से प्रेस कर देना है। इस तरीके देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल सुराख मैच हो गया है। अब यहाँ पे हम पेस्ट टाइट कर देंगे, कोई भी ज़बरदस्ती से नहीं करना है इसमें यहाँ पे काम, इस तरीके से। फिर आपको ऐसे ही दूसरे वालों को भी कर लेना है इस तरीके से। 1 बाय 1 सारे नोजल इसी तरीके से फिक्स करने हैं यहाँ पे। इसमें भी पेच लगा देना है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये कट है, कट में आपको नीचे मैच करके दबा देना है। फिर आपको यहाँ पे नोजल प्रेस करनी है इस तरीके से। नोजल प्रेस करने के बाद आपको इसको आगे की तरफ प्रेस कर देना है। देख सकते हो हमारा सुराख बिल्कुल मैच कर गया है। अब यहाँ पे हम पेंच टाइट कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे आपको पेच लगा देना है। सारी नोजल हमारी बैठ चुकी हैं बड़ी तरीके से। अब यहाँ पे इस वाली पाइप को हम सेट कर देंगे। यहाँ पे पाइप सेट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रेस करना है और नीचे इसको बैठा देना है और यहाँ पे 2 पेच टाइट कर देने हैं जो इसके पहले लगे हुए थे। यहाँ पे इस तरीके से इस तरीके से। फिर आपको ये प्लास्टिक वाली पत्ती इस तरीके से फिट कर देनी है यहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से और इसको यहाँ पे फिट कर देना है। लॉक में हमने फिट कर दिया इसको। अब यहाँ पे इसकी पत्ती लगा देते हैं, जो हमने हेड के ऊपर पत्ती निकाली थी वाली, इसको यहाँ पे लगा के फिट कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। और इसका पेच टाइट कर देना है। जो हमने यहाँ से पेच खोला था, इसमें यहाँ पे एक पेच ही लगा था,
इस तरीके से। अब यहाँ पे इसका एक कवर लगा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे एक पेज टाइट कर देते हैं, यहाँ पे जो पेज लगा हुआ था इस तरीके से। अब हम प्रिंटर ऑन करके चेक करते हैं हमारा प्रिंटर ठीक हुआ है कि नहीं। यहाँ पे प्रिंटर में पावर केबल लगा देता हूँ, इसके अंदर पावर केबल लगा के इसको प्रिंटर को रेडी कर दिया है। प्रिंटर जैसे तो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम टेस्ट प्रिंट देंगे एक लैपटॉप से, और मैं आपको चेक करा देता हूँ हमारा प्रिंटर ठीक हुआ है कि नहीं। ये मैंने टेस्ट प्रिंट दे दिया है, देख सकते हो अभी आपके सामने ये प्रिंट आएगा। देख सकते हो प्रिंटर ने हमारा पेपर ले लिया है, और यहाँ पे इसने बाहर निकाल दिया है। और देख सकते हो यहाँ पे प्रिंटर ने कोई भी एरर नहीं दिया है। पेपर जाम का एरर आता था पहले, यहाँ पे वो एरर नहीं आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। और प्रिंट हमारा इसलिए नहीं हो रहा है, हमारे प्रिंटर के हेड जाम है। पहले हम हेड क्लीनिंग करेंगे, हेड क्लीनिंग करने के बाद इसके हेड खुल जाएंगे और यहाँ पे प्रिंटिंग होना चालू हो जाएगी। मेन प्रॉब्लम इसमें थी पेपर जाम की, वो हमने ठीक कर दी है। सेंसर चेंज हुआ है, इसने PW सेंसर चेंज किया है। सेंसर चेंज करने के बाद इसके अंदर प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।